चलिए बात करते हैं फरवरी 2026 की। एक ऐसा महीना जिसमें काफी कुछ हुआ। भारत के राजनीतिक माहौल में कुछ नए बदलाव आए, खेल की दुनिया में इतिहास बना और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया रास्ता तय किया गया। तो आइए उन बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस महीने को खास बना दिया। हम राजनीति और नीति में हुए जरूरी फैसलों से लेकर खेल के मैदान पर रिकॉर्ड बनाने वाली जीतों तक और भी बहुत कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन 3 बड़ी कहानियों पर ध्यान देते हैं जिन्होंने इस महीने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। मतलब एक तरफ क्रिकेट में एक ऐसी जबरदस्त जीत जिसने पूरे देश में जश्न का माहौल बना दिया, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और साथ ही देश के लिए एक बहुत बड़ा बजट भी पेश हुआ। फरवरी में एक्शन की कोई कमी नहीं थी। चलिए अब थोड़ा राजनीति और सरकारी फैसलों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि देश को लेकर क्या बड़ी नीतियां बन रही हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक मोड़ आया। दशकों से जो नहीं हुआ था वो इस बार हुआ, जब राज्य ने अपनी पहली महिला उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति के साथ इतिहास रच दिया। जी हाँ, सुमित्रा पवार एक काफी अनुभवी नेता हैं और अब उन्होंने ये ऐतिहासिक भूमिका संभाली है। ये राज्य की राजनीति में महिलाओं के लिए वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। अब बात करते हैं आर्थिक मोर्चे की। सरकार ने आने वाले साल के लिए अपना विजन पेश करते हुए 53.5 लाख करोड़ रुपए का एक विशाल राष्ट्रीय बजट पेश किया। लेकिन ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है। बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% रखा गया है। और एक और बहुत जरूरी बदलाव हुआ। जीडीपी को मापने का तरीका अपडेट किया गया है, यानी बेस ईयर अब 2022-23 होगा। इस बदलाव से हमें अर्थव्यवस्था की एक ज्यादा साफ और ताज़ा तस्वीर मिलेगी। इसी बीच केरल ने कुछ ऐसी पहल की जो देश में पहली बार हुई। एक तो उन्होंने बुजुर्गों के लिए एक अलग से बजट पेश किया और दूसरा ज्वारीय बाढ़ यानी टाइडल फ्लडिंग को राज्य स्तर की आपदा घोषित कर दिया। अच्छा, अब देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत की क्या स्थिति रही और दूसरे देशों के साथ क्या चल रहा था। वैश्विक मंच पर हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की 2025 की रिपोर्ट आई। इसमें 182 देशों में भारत की रैंक 91 रही, जो पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों का एक अहम इंडिकेटर है। अब ये 91वीं रैंक का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए जरा इस टेबल को देखें। डेनमार्क जहां नंबर 1 पर है, वहीं हमारे पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति कहाँ है ये साफ दिखता है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। रक्षा के मोर्चे पर भी फरवरी काफी एक्टिव महीना था। भारत ने अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ कई संयुक्त सैन्य अभ्यास किए, जिससे रक्षा सहयोग और भी मजबूत हुआ। चलिए अब गियर बदलते हैं और रुख करते हैं खेल की दुनिया का। और फरवरी का महीना तो जीतो रिकॉर्ड्स और यादगार लम्हों से भरा हुआ था। टेनिस सीजन की धमाकेदार शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलियन ओपन से। कड़े मुकाबलों के बाद स्पेन के कार्लोस अल्करास और कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब अपने नाम किए। लेकिन इस महीने की सबसे बड़ी खेल खबर आई क्रिकेट से। भारत की अंडर 19 टीम ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपना 6ठा वर्ल्ड कप जीता, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे ये साबित हो गया कि इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भारत ही है। और जीत का ये सिलसिला यही नहीं रुका। फुटबॉल में सर्विसेज ने प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी जीती, हरियाणा थंडर्स ने प्रो रेसलिंग लीग का खिताब जीता और भारतीय सेना ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में मेडल टैली में टॉप किया। खेल के मैदान से अब चलते हैं संस्कृति, कला और विज्ञान की दुनिया में। देखते हैं इस महीने वहां क्या खास हुआ। एक बहुत ही अहम सांस्कृतिक पल था संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि की 100वीं सालगिरह। सोचिए, 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसे बनाया था। यह हमारी भाषाई विरासत को सहेजने का एक बेहतरीन उदाहरण है। कला की दुनिया में भी भारत का नाम रोशन हुआ। दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड मिला, जबकि एक भारतीय फिल्म ने बाफ्टा जीता। साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छी खबर आई। उत्तर प्रदेश और गुजरात में नई साइट्स जुड़ने से अब भारत में महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 98 हो गई है। तो ये तो थी महीने भर की हलचल। अब सवाल ये है कि इन सब घटनाओं से हम क्या समझ सकते हैं, क्या है बड़ी तस्वीर।
तो संक्षेप में कहें तो फरवरी ने एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाई जो कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना, देश के विकास में निवेश करना और अपनी युवा प्रतिभा की अविश्वसनीय क्षमता का जश्न मनाना। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है। भारत जिस तरह से दुनिया में अपनी जगह बना रहा है और साथ ही देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट पर इतना निवेश कर रहा है, इन सब का असर आने वाले वक्त में दुनिया भर में कैसा दिखेगा? ये 2026 के आगे की कहानी को कैसे तय करेगा?